हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम डिस्कस कर रहे थे सीरियल्स, फूड क्रॉप। और फूड क्रॉप में हमने जो डिस्कस कर दिया था पिछली क्लास में, वो हमारा मेज़ था, मक्का। मैं डॉक्टर सुमन कुमारी परिहार, एसोसिएट प्रोफेसर, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। हम जो आज डिस्कस करेंगे इस क्लास में, वो हम डिस्कस करने के लिए है कि अगर आपको हमने याद है कि ये था कि सीरियल्स जो थे, जो धान्य थे, वो धान्य पिछले जब हम शुरुआत करा था, इस टाइम जब हम फूड स्टार्ट किया था कि सीरियल्स में, तो कितने प्रकार के था कि भाई ट्रू आपके इसमें मेजर जो थे, मेन सीरियल जो थे, और मेन सीरियल्स में आ गया था आपका कि मेन सीरियल, माइनर सीरियल और मिलेट्स एंड सूडो सीरियल्स। ये हमने फर्स्ट उसमें बताया था आपको। और इसके बाद जो ये था कि सीरियल्स में जो मोनोकॉट, जो पोएसी फैमिली ग्रेमनी में जो जितनी भी ग्रासेस है, कल्टीवेटेड ग्रासेस है, वो सभी क्या है, वो सीरियल्स कहलाती हैं। और कुछ ऐसे पादप जिनके जैसे कुछ ऐसे भी जो हैं प्लांट्स हैं जिनके बीज या फल, मतलब सीड या फ्रूट्स, जो एज ए सीरियल्स की भांति हम उपयोग मानव जाति करता है, होती हैं, मानव जाति उसको उपयोग में लाती हैं, पर वो लेकिन बॉटनी की वनस्पति विज्ञान की दृष्टि से वो डाइकोटिलेडोन होते हैं, और उन्हें हम जो है सूडो सीरियल्स के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं उनको? सूडो सीरियल्स। जैसे कि बकवीट वगैरह, कुटुधान जो हैं, वो सब हैं। ये हमने तो आज जो हैं कि इसमें जो हमारा मेजर सीरियल्स जो थे, जैसे कि व्हीट, टिटिकम, दूसरा जो राइस, पैडी, और जो तीसरा था मेज, क्रॉन, जिया मेज, मेन सीरियल जो हम पिछली क्लास में डिस्कस कर लिए चुके हैं। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं आगे इस क्लास में, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो जैसे कि माइनर सीरियल्स जो आ जाते हैं, जो माइनर सीरियल्स में आते हैं वो हैं बार्ले, ओट और मिलेट्स और सूडो सीरियल्स। तो आज हम इस क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे सोरघम, बार्ले, और इसके बाद रे। ये सब हम आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सोरघम से। जो सोरघम है, जो ज्वार है, इसको हिंदी में ज्वार के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो बॉटनिकल नेम है सोरघम बाइकनर है, और इसकी जो फैमिली है वो पोएसी है। ज्वार की जो खेती जो है ये फिफ्थ जो है मेजर सीरियल क्रॉप, संसार की जो 5th नंबर की मेजर क्रॉप मानी जाती है, और इसको 4000 वर्ष पहले से उगाया जाता है। बहुत सारे लोगों की संसार में ऐसे स्टेपल फूड के रूप में खाया जाता है ज्वार की जो खेती है कम वर्षा वालों क्षेत्र में उगाया जाता है, जहाँ पर कम सिंचाई है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं हो या जहाँ सिंचाई का साधन नहीं हो, वहाँ पर ज्वार की खेती होती है। इसका जो है अनाज तो है, और जो फॉडर, चारा, अनाज भी है, दाने भी खाने के क्रॉप कुछ लोग हैं, स्टेपल फूड भी है, और चारा, ऐसे जो पशुओं को चारा है, दोनों के लिए बुवाई करते हैं। मतलब लार्ज स्केल पर एज ए इसका ज्वार की जो बुवाई है वो एज ए चारा के लिए भी, फॉडर के लिए भी बोई जाती है, क्योंकि ये जानवरों के लिए भी एक इसका जो चारा है बहुत ही पौष्टिक, न्यूट्रिएंट उसमें वैल्यू काफ़ी होती है। ज्वार की खेती जो है मुख्य खरीफ की मुख्य फसल है जाती है,
और इसमें अगर हम इसके ज्वार के मॉर्फोलॉजी देखें, प्लांट जो देखें ज्वार का, वो मक्के के समान, जैसे मेज़ का पेड़ होता है, मॉर्फोलॉजी जो है लगभग ज़्यादातर मक्के के समान ही इसकी मॉर्फोलॉजी होती है। केवल जो है इसकी लीफ, मेज़ से इसकी जो लीफ है वो अलग होती है। इसकी मक्के की लीफ चौड़ी होती है, जबकि इसकी ज्वार जिसको सोरगम जो कह रहे हैं हम, उसकी जो लीफ है पतली होती है और इसके ऊपर वैक्सी कवरिंग पाई जाती है। इसकी जो प्लांट की हाइट है 1 to 4 मीटर हाइट की होती है। इन्फ्लोरेसेंस है लूज टू डेंस फेनिकल होता है और इसका जो मैच्योरेशन टाइम है, क्रॉप जो है वो 100 डे में तैयार हो जाती है। इसके बाद है इसमें इसका जो क्रॉप, इसका जो मेन जो क्रॉप है, इसका एज ए फॉरेज, किसान जो है इसको एज ए फॉरेज अपने पशुओं को खिलाने के लिए हे और सेलेज के रूप में लगाते हैं और ज़्यादातर जो है इसको ग्रीन चारा के रूप ज़्यादा पसंद करते हैं, अपने सुखा के खाने के ज़्यादा वो चाहते हैं कि पशुओं को ग्रीन चारे के रूप में खिलाएं, जिससे कि उनमें जो दुधार जो दूध की प्रोडक्ट हैं, ज़्यादा दूध का प्रोडक्शन, उनके पशु ज़्यादा दूध दे सकें। इसके साथ ही इसके जो और जो मटेरियल जो स्टेम वगैरह हैं वो बास्केट, कैप, मैट वगैरह बनाने के काम में आते हैं। अगर इसका जो हाइब्रिड है, कमर्शियल जो हाइब्रिड है, CH1 CH9 वगैरह जो स्टार्ट करे हैं, उन लोग बनाए हैं, वो इसके अगर 1964 से 1965 में कमर्शियल हाइब्रिड बनाए, उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन किया इम्प्रूव वैरायटी के लिए, तो उससे क्या हुआ कि 7000 किलोग्राम पर केजी पर हेक्टेयर जो यील्ड है किसानों की ज़्यादा बढ़ गई। तो ये हम बात है हम आज ये। और इसके अगर ग्रेन की बात करें कि इसमें इसका जो दाना है, इसमें 68 to 70% कार्बोहाइड्रेट, 3% फैट, 9 to 12% प्रोटीन और रिच सोर्स ऑफ विटामिन होता है। हम यहाँ पर संक्षेप में ही हर क्रॉप को बताएंगे। आगे जो दूसरी क्रॉप है वो है बार्ले। जो बार्ले है, इसका जो बॉटनिकल नेम है डंगवर्गियर और पोएसी फैमिली है। इसका भी वैसे तो संसार में सोरगम के पहले इसका जो जो नंबर आता था वो सोरगम के बाद में आता था, ज्वार के बाद आता था, लेकिन आजकल इसका सोरगम के आगे मतलब 4th क्रॉप के रूप में जानी जाती। इसकी जो चौथी क्रॉप के इम्पोर्टेंट क्रॉप जैसे कि वीट, मेज, राइस के बाद 4th नंबर पे जो है बार्ले, जो की नंबर आने लगा है। और इसका जो देश है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कहाँ कहाँ उगाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, टर्की, स्पेन, UK, USA, पोलैंड, डेनमार्क, इंडिया। और इंडिया में जो है यूपी, पंजाब, बिहार, राजस्थान में इसकी क्रॉप उगाई जाती है। इसका जो सॉइल है उगाने के लिए सैंडी टू हैवी सॉइल चाहिए, लोम सॉइल चाहिए, सलाइन सॉइल भी में भी इसकी अच्छी ग्रो होते हैं। इसका जो लेट सोइंग अगर करें, वैसे तो इसके जो सोइंग का है 40 kg पर हेक्टर के हिसाब से किसान को बीज चाहिए, लेकिन अगर लेट सोइंग करता है तो उसके 15 to 20 kg ज़्यादा सीड की आवश्यकता पड़ जाती है। इसके खेती के लिए जो किसान को ज़्यादा गहरी जुताई करनी पड़ती है और कंपोस्ट खाद भी काफ़ी अधिक मात्रा में डालनी पड़ती है। इसके जो एनुअल जो क्रॉप है, जो प्लांट है, एनुअल होता है और जो इसकी हाइट है प्लांट की 1.6 to 1 to 2 मीटर हाइट का होता है। इसका भी जो गेहूं का जो इसका जो जौ का पौधा है, बार्ले का पौधा है, गेहूं के समान ही होता है। और इसकी 3 स्पीसीज बताई है साइंटिस्ट ने। जैसा कि सोरगम का जो प्लांट है वो मेज के समान होता है और पर जौ का जो पौधा है वो गेहूं के समान होता है।
इसके जो बारले की जो खेती जो है मोस्टली किसान जो है बियर या लिकर बनाने में काम में आता है, जैसे कि विस्की, ब्रांडी वगैरह इससे बनाई जाती है। इसमें जो है स्टार्च की मात्रा अधिक होती है और प्रोटीन इसमें कम पाया जाता है। इसमें सूप बनाने काम में है बनता है इसका, और इसमें जो ग्लूटेन है वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ग्लूटेन की मात्रा कम पाई जाती है। और इसका जो यंग जो किसान है, इसको यंग जो अपने कैटल को हैं वो ग्रीन यंग प्लांट जो पसंद करते हैं कि इसको ग्रीन प्लांट ही फॉडर के रूप में किसान अपने जानवरों को खिलाएं। तीसरी जो क्रॉप आ जाती है वो आ जाती है ओट या जई जिसको हैं। इसके भी जो हैं 2 स्पीसीज़ हैं। इसकी जो फैमिली है वो पोएसी एवेना सटाइवा है, और इसकी जो 2 स्पीसीज़ है एवेना सटाइवा और एवेना स्टाइलिस। जो एवेना स्टाइलिस हैं वो रेड रोड वाइल्ड स्पीसीज़ है, रेड रोड ओट की। ओट्स भी इसके नाम से जाना है, जई को ओट्स के नाम से जाना जाता है। इसका जो आजकल जो जई की खेती है, ओट्स के जो प्रोडक्शन है वो 6th रैंक आ गया विश्व में। 6वीं बड़ी क्रॉप के रूप में इसका प्रोडक्शन बढ़ गया है। इसका जो उपयोग है अनाज के रूप में और पशु के दाने या चारे के रूप में करते हैं। जई में जो है या ओट्स में लैक्टिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, पोटेशियम, मैग्नीशियम पाया जाता है। इसकी जो खेती है चाइना, अर्जेंटीना, चिली, कनाडा वगैरह में अधिक होती है। इसमें इसका जो है इन जो खेती है चाइना, अर्जेंटीना और चिली वगैरह में इन देशों में इसका जो उपयोग है घोड़े या जानवरों को खिलाने के लिए इसमें उपयोग ग्रीन इसमें चारे के रूप में ग्रो करते हैं यहाँ के। इसके अलावा इसमें जो इसके जो सीरियल दूसरे सीरियल के अलावा के समान ही इसके जो ग्रेन में है न्यूट्रिक वैल्यू काफ़ी है। इसमें जो प्रोटीन है 13.8%, फैट है 4.3%, विटामिन बी पाया जाता है, मिनरल पाए जाते हैं, आयरन, फॉस्फोरस वगैरह अधिक मात्रा में इसमें पाया जाता है। इसके अलावा कुछ हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ ओट्स भी हैं, जैसे कि कहा गया है कि ओट्स में जो है काफ़ी बैलेंस्ड में प्रोटीन और बैलेंस्ड फैटी एसिड पाए जाते हैं। इसके साथ ही इसमें जो डाइट्री फाइबर हैं दोनों ही सोलेबल और अनसोलेबल डाइट्री फाइबर पाए जाते हैं। विटामिन रिच मिनरल्स, जिंक, कॉपर, सेलेनियम, मैग्नीशियम काफ़ी अधिक मात्रा में होने की वजह से काफ़ी इसका जो ओट है आजकल इसका काफ़ी अधिक मात्रा में यूज किया जा रहा है एज ए खाने में। और इसमें जो डाइट्री फाइबर हैं इसमें वाटर सोलेबल होने की वजह से और ग्लूकोन होने की वजह से इसमें जो बैड कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा को ये कम करता है, और जिससे कि हाई ब्लड प्रेशर और कैंसर जैसे जो रोग है उसका कम करने इसको खाने से कहते हैं कि ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, और जो इसमें फाइबर पाया जाता है उससे कैंसर जैसे रोगों से भी खतरा इसका आंतों का जो कैंसर है उसमें भी ये उसके रिस्क जो है फैक्टर को कम करता है। जो दूसरी जो क्रॉप है वो है RYE, ये सिकल सीरियल कहलाती है, सिकल सीरियल। ये भी फैमिली पोएसी का मेंबर है, और इसमें ये जो है फॉरेस्ट क्रॉप है और व्हीट ट्राइब मेंबर ऑफ व्हीट ट्राइब भी है। इसमें भी इसका भी आटा या जो है बेवरेज वगैरह बनाने काम में आते हैं। इसका जो पैदा है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, टर्की, नॉर्थ चाइना, डेनमार्क, स्पेन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इजिप्ट, नॉर्थ कोरिया, मोरक्को, साउथ कोरिया वगैरह में इसकी खेती की जाती है। इसका अगर प्लांट करें तो 1 to 2 मीटर हाइट का होता है। पेरिनियल क्रॉप है, गेहूं के समान दिखाई देता है,
और इसके जो ग्रेन में अगर प्रोटीन की मात्रा करें तो इसमें 30.4% प्रोटीन, फैट 1.8% फैट, कार्बोहाइड्रेट 80.7% कार्बोहाइड्रेट, और फाइबर की मात्रा इसमें कम पाई जाती है, 2 to 3% ही फाइबर की मात्रा इसमें पाई जाती है। गेहूं के समान पौधा होता है। जो इसका जो सीरियल्स की बात करें, इसमें जो है एक इंटरजेनरिक हाइब्रिड गेहूं के सामने ट्रिकेल के संग में सिकल्स और ट्रिकेल की क्रॉसिंग करा के ट्रिक्योसिकेल नाम का हाइब्रिड बनाया, जो वीट और रेड इन दोनों के क्रॉस से बनाया गया हाइब्रिड है। और ये इसमें काफ़ी अधिक मात्रा में रिच ग्लूटेन होता है और इससे अल्कोहलिक बेवरेज जिससे जैसे कि विस्की, जिन, बियर आदि वगैरह बनाने के काम आता है, कैटल फूड के रूप में काम आता है, और पेपर, हैट, कार्डबोर्ड आदि बनाने के काम में भी आता है। तो ये हमने आज जो डिस्कस किया इस क्लास में, डिफरेंट टाइप के जो हमारे माइनर सीरियल्स थे, जैसे कि सोरगम, ज्वार, बार्ले, जौ, ओट, जई और राई सिकल सीरियल्स, इन सबको हमने डिस्कस किया। अगली क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो हम मिलेट्स और सूडो सीरियल्स की बात करेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।